हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको दीर्घवृत्त के बारे में और हाइपरबोला के बारे में बताएंगे, जो आपके इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। अब यहाँ पे दीर्घवृत्त की हमने बात की है, तो इस फिगर को आप लोग देखिए। इसी फिगर में सारे चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझाए गए हैं। अब यहाँ पे दीर्घवृत्त जो बनाया गया है, जिसका मेजर एक्सिस एक्स अक्ष पर है और माइनर एक्सिस किस पे है, वाई अक्ष पर है। तो इस टाइप से आप दीर्घवृत्त बनाएंगे और इसके समीकरण और इसकी फोकस के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। जैसे आपको दीर्घवृत्त में दो फोकस मिलेंगे, जैसे आपको F1 और F2 दो फोकस दिखाए गए हैं इस पॉइंट में। F1 का मूल बिंदु से 0,0 से फोकस की जो दूरी होगी F1, उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए गए हैं -c,0। मूल बिंदु से F1 की जो डिस्टेंस है यहाँ पे c दिया गया है। अब ये जो -c और +c आपको दिखाए गए हैं, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। जैसे x अक्ष के आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको +c लेना पड़ेगा, और निगेटिव डायरेक्शन पे जाएंगे तो -c लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट A और B है, इसका मतलब जो दीर्घवृत्त है अक्ष को, x अक्ष और y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, उसको, वो भी मेजर एक्सिस को, तो उसको हम शीर्ष बोलते हैं। जैसे क्या है, वर्टेक्स। इसमें क्या है, शीर्ष। जैसे दीर्घवृत्त ए का जो शीर्ष है, पॉइंट ए पर जो शीर्ष है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a,0, और बी पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a,0, जिसको आपको शीर्ष बोला जाता है दीर्घवृत्त का। और माइनर एक्सिस पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दीर्घवृत्त, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप जो है b 0,b से शो कर सकते हैं। माइनर एक्सिस को 0,b और एक है 0,-b। इस टाइप से आपको शो किया हुआ दिखाया गया है। अब यहाँ पर दोनों फोकस दूरियों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, F1 और F2। दोनों फोकस के बीच की दूरी 2c, और दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दोनों शीर्षों के बीच की दूरी AB = 2a। यहां से आप निकाल सकते हैं, चूंकि मूल बिंदु से फर्स्ट शीर्ष की जो दूरी है वो a है, और मूल बिंदु से b की दूरी जो है a है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसका मतलब दोनों शीर्षों के बीच, मेजर एक्सिस पे जो शीर्ष है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर अभिलंब जीवा की बात की जाती है। अभिलंब जीवा मतलब अभिलंब की लंबाई, फोकस। इसमें अभिलंब जो है चूंकि दो फोकस हैं, तो इसका मतलब ये है कि फोकस से पास होने वाली जो जीवा होती है उसको हम अभिलंब जीवा बोलेंगे, जो दीर्घवृत्त में अभिलंब जीवा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फोकस F1 से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा b²/a। चूंकि ये y अक्ष के समांतर है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे, आप यहाँ पर मूल बिंदु से ये हो जाएगा -c,b²/a। चूंकि पॉजिटिव है b²/a, -c मतलब डायरेक्शन क्या है, मूल बिंदु से फोकस का डायरेक्शन -c, डायरेक्शन के हिसाब से -c बोलेंगे। तो इसलिए इसका नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -c,b²/a। सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां पर जीवा कट करेगी इस पॉइंट पर, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके -c,-b²/a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -c,-b²/a। इस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके अभिलंब की जो जीवा के शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे -c,+-b²/a। ये लिखा जाता है नाभिलंब जीवा के शीर्षों के निर्देशांक। नेक्स्ट यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे जो ए आया है वो
ई यहां पे क्या है, यहां पे उत्केंद्रता बोली जाती है। उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता ये होती है कि जैसे दीर्घ वृत्त में मूल बिंदु से नाभ के बीच की दूरी और मूल बिंदु से दीर्घ वृत्त के शीर्ष की दूरी की जो रेशियो होती है, अनुपात होती है, उसी को हम उत्केंद्रता बोलते हैं। उत्केंद्रता से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी एक्सिस लॉन्ग है, कौन सी जो है छोटी है, इससे उत्केंद्रता से पता चल जाता है। यहां पे आप ये देखिए कि जैसे इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, एक से अधिक होती है कि एक के बराबर होती है कि एक से कम होती है। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे यहां पे आप देखिए मूल बिंदु से फोकस के बीच की दूरी और मूल बिंदु से दीर्घ वृत्त के शीर्ष की दूरी में कौन सा ग्रेटर देन है? मूल बिंदु से शीर्ष का जो पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी है वो ग्रेटर देन, इट मींस सी इज लेस देन ए। देन ई की जो वैल्यू आएगी, अगर सी ए से छोटा है तो ई की वैल्यू सदैव एक से कम होगी। ई की वैल्यू सदैव एक से कम होगी। और परवलय में क्या था? परवलय में जो आपका उत्केंद्रता निकालनी थी उसमें क्या था कि हमेशा सी जो है ए के इक्वल होती है, तो इसलिए जो है वहां पर जो उत्केंद्रता थी वो E इक्वल टू क्या थी? 1 थी। ये किसके लिए है? परवलय के लिए है। परवलय के लिए आपने पिछली क्लास में परवलय पढ़ा है तो उसमें उत्केंद्रता बताया गया है कि जैसे E इक्वल टू 1 है तो ये किसके लिए है? परवलय के लिए। E इज लेस देन 1 है तो ये दीर्घ वृत्त के लिए है। अब यहां पर आपको इस टाइप के जो दीर्घ वृत्त जिसका मेजर एक्सिस जो है x अक्ष है और माइनर एक्सिस जो है y अक्ष है, तो इस कंडीशन में इस दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होगा, दीर्घ वृत्त का जो स्टैंडर्ड मानक समीकरण होगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स। ठीक है ना? यहां पर अगर हम सपोज दैट इस दीर्घ वृत्त को हम इस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर सपोज दैट जैसे इसका जो मेजर एक्सिस है, इसका मेजर एक्सिस किसका? दीर्घ वृत्त का, वो y अक्ष हो और माइनर एक्सिस x अक्ष हो, तो उस कंडीशन में हम वृत्त को दीर्घ वृत्त को किस कंडीशन पाएंगे? x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इसी कंडीशन से इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जो है बता सकते हैं कि किस टाइप का वृत्त इसमें दीर्घ वृत्त प्राप्त होगा। अगर मेजर एक्सिस y अक्ष है तो इसका मतलब इसका जो वर्टिसेज होगा, शीर्ष होगा, वो किस पे होगा? y अक्ष पर होगा। अगर ये माइनर एक्सिस जो है ये इसके कोऑर्डिनेट जो है ए पॉइंट x अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक किससे आप बता सकते हैं कि, और इसकी लेंथ से बता सकते हैं कि माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है ना? ये आपका दीर्घ वृत्त का हो गया। दीर्घ वृत्त में जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बता दिए गए हैं। उत्केंद्रता विशेषकर आपके पेपर में जो है उत्केंद्रता फाइंड आउट करने के लिए आता है, जो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। अब ये 2b स्क्वायर अपॉन ए, अभी हम मतलब आप ये देखिए कि उत्केंद्रता और ए में क्या संबंध होता है। उत्केंद्रता और मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, इसको भी आप देख लीजिए। बी ए और उत्केंद्रता में क्या रिलेशन होता है, यहां से आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहां पर सी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? सी इज इक्वल टू यहां पे पुट कर सकते हैं, इसको रफ कर सकते हैं। C इज इक्वल टू ए ई, यहां पे पुट करेंगे C इज इक्वल टू ए इंटू ई। तो एक यहां पे आप पुट कीजिए ए ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस यहां पे, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस आप कर लीजिए, तो माइनस आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर, देन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे b मतलब मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे और माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे और उसके उत्केंद्रता के बीच जो संबंध है, इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको उत्केंद्रता पता है दीर्घवृत्त की, गिवन रहता है आपके क्वेश्चन में, और मेजर एक्सिस के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप आसानी से इसमें जो रिलेशन होता है उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण आपका जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइपरबोला, अतिपरबोला की बात करते हैं। जो आपके फिगर में ये दिखाया गया है, इसमें कुछ नहीं, सेम इसमें भी दो फोकस होते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, अतिपरबोला का जो मानक इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं, और अतिपरबोला क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए F1 और P2, ठीक है ना, F1 एंड P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो F2 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों का जो अंतर होगा वो आपको अतिपरबोला फाइंड आउट कराता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव दिया रहता है इसके जनरल इक्वेशन में, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दीर्घवृत्त के समीकरण में पॉजिटिव बीच में दिया रहता है, क्योंकि इसमें अगर पॉजिटिव दिया है तो इनके जो बीच का जो अंतर होता है, जैसे फोकस दूरी और अतिपरबोला पर जो पॉइंट रखा गया है जो गिवन है, उनके बीच की दूरी और अतिपरबोला के पर जो उपस्थित है पॉइंट और उसके फोकस के बीच की दूरी का जो डिफरेंस होता है वो आपका जो है नियत होता है, उनका जो अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए आपको हमेशा जो है अतिपरबोला के इक्वेशन में आप देखते होंगे कि आपको x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये जो माइनस होता है ये इसी कारण आता है, क्योंकि इनके फोकस मतलब जो परबोला के जो फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी होती है और अतिपरबोला के जो सेकंड फोकस के बीच की दूरी होती है, और एक ही पॉइंट पे जो सेकंड परबोला पर स्थित पॉइंट स्थिर बिंदु है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही यहाँ पे माइनस को शो करता है। क्योंकि नियत रहता है इसलिए यहाँ पे 1 है। अब यहाँ की उत्केंद्रता के बारे में हम बात कर लेते हैं। चूंकि फोकस तो सेम है, अब यहाँ पे फोकस दूरी F1 और F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2c होती है, और इनके शीर्ष वर्टिसेस के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। 0,0 से ये इसकी डिस्टेंस a, देन ये डिस्टेंस हो गया a। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इस वर्टिसेस के इनके शीर्ष के निर्देशांक होंगे, जिसको हम लिखते हैं a,0, देन इसको हम लिखते हैं 0, -a,0। ठीक है ना। अगर इसके शीर्ष अगर y अक्ष पर हो तो जस्ट ये क्या होगा, इसके साइन बदल जाएंगे। यहाँ पे 0, +a हो जाएगा। इस साइड अगर होगा इसके वर्टिसेस तो आपके 0, -a फाइंड आउट होंगे। तो जस्ट इसके इक्वेशन भी बदल जाते हैं, जैसे आपको दीर्घवृत्त में बदला हुआ दिखाई दिया था, जस्ट इसी टाइप से। अब हम यहाँ पे उत्केंद्रता की बात करते हैं कि इसकी उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है कि 1 से कम होती है। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि इसकी उत्केंद्रता क्या होगी। जैसे देखिए c/a होता है, इसका मतलब मूल बिंदु से इनके फोकस की दूरी और मूल बिंदु से अतिपरबोला के शीर्ष की दूरी में देखिए कौन सा बड़ा है। मूल बिंदु से अतिपरबोला के फोकस के बीच की दूरी c इज ग्रेटर देन, बड़ा है मूल बिंदु से अतिपरबोला के शीर्ष की जो दूरी है उससे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, c इज ग्रेटर देन a। तो उत्केंद्रता सदैव आपकी 1 से अधिक होगी। उत्केंद्रता सदैव 1 से अधिक होगी किसकी, अतिपरबोला की। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा।
अब यहाँ पे हम सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे अगर हम जैसे नाभिलंब की लंबाई हम ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर आता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे कंडीशन बदल जाती है अगर जैसे जैसे ये दीर्घवृत्त आपका जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, अगर इसकी आपको निकालना होता, यहाँ पे अगर आपको अभिलंब की लंबाई अगर निकालनी होगी तो इसका अभिलंब की लंबाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। जस्ट इसी टाइप से अतिपरवलय में भी होता है। अतिपरवलय में भी कैसे, अब कंडीशन यहाँ पे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की बात आ जाती है तो इसमें रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्यों? क्योंकि उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है, इसलिए ई स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं। इसको आप लोग सदैव ध्यान दीजिएगा, दोनों के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन केवल उत्केंद्रता में होता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को बार बार बोल रहा हूं। यहाँ पे उत्केंद्रता हमेशा अतिपरवलय में 1 से अधिक होती है और दीर्घवृत्त में जो उत्केंद्रता होती है वो 1 से कम होती है, इसलिए इस टाइप से फार्मूले मिलते हैं सदैव। अगर सपोज दैट बी यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाए, अगर ये इंटरचेंज हो जाए इसके अंतखंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो इन सब चीजों को फोकस हम अब भी कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस चीज को किया जाएगा सॉल्यूशन। अब ये आपके सारे इक्वेशंस हो गए, अतिपरवलय का जो मानक समीकरण है वो ये है, ठीक है ना। अब आपको सारी थ्योरी जो है आपको अच्छे से बता दी गई है, आप लोग जो इसको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके सारे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज आप लोग जो है 11.1, हम नेक्स्ट क्लास में आपको 11.1 के एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ये सारे फार्मूले आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट रखिए। ओके।